हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी बुक की ईवीएस एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 5th में। चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट फैक्ट को। बच्चों को पर्यावरण के प्रति उनमें लगाव बढ़ाने के लिए बच्चों को किसी एक पेड़ की हमें जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जब उसे रोज पानी देंगे, पेड़ की देखभाल करेंगे तो बारीकी से पेड़ का अवलोकन भी कर पाएंगे और उसे देख भी पाएंगे। साथ में बच्चों की पर्यावरण के प्रति रुचि को भी विकसित किया जा सकता है। अगले फैक्ट में कहा है, जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ के कुछ एवं भुज क्षेत्र में आए भूकंप से अपार जन हानि हुई। इसमें अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें नष्ट हुई। इनमें से भुज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। भूकंप आने पर बचाव या फिर उपाय बच्चों को हम क्लास में बता सकते हैं। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। मैदान वगैरह हो गए, पार्क हो गए, इसमें चले जाना चाहिए। यदि बाहर ना भी निकल पाए तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाना चाहिए और उसे कस के पकड़ लेनी चाहिए, जिससे कि वह फिसल कर तुमसे दूर ना चली जाए। बच्चों को क्लास में ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे कि बचा जा सके भूकंप से। अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। इस संकट से प्रभावित गांवों के घरों को पुनः बनाने का कार्य गांव वालों ने किया और सूखे तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर मिट्टी में गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई भी की थी और घास फूस की छत भी बनाई गई थी। घर को शीशे यानी कि आईने के टुकड़े से घर को भी सजाया गया था। तो हम बच्चों को बता सकते कि मुसीबत के समय जिस तरह गाँव वालों ने एक दूसरे का साथ दिया, उसी तरह हम मुसीबत के समय भी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और संकट से बचा जा सकता है। अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। मधुबनी यानी बिहार जिले में त्योहार और खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र चावल में रंग मिलाकर जैसे नील, हल्दी, फूलों के रंग आदि से बनाए जाते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि के चित्र बने होते हैं। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले को फूलों की घाटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर तरफ फूल ही फूल हमें दिखाई देते हैं। अगले फैक्ट में कहा कि फूलों का इस्तेमाल इत्र के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। सजावट के लिए भी हम इत्र का प्रयोग करते हैं। सब्जी बनाने में भी हम इत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पकौड़े बनाने के लिए इत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। डेरा गाजी खान जगह पाकिस्तान में स्थित है। अगले फैक्ट में कहा कि सोना गांव हरियाणा में बनाई गई घर की दीवारों मिट्टी एवं भूसे से मिश्रित है, यानी कि मिट्टी और भूसे से बनाई गई हैं। अगले फैक्ट में कहा कि घरों जमीन को गोबर के साथ मिट्टी मिलाकर लेपा जाता है। इससे मिट्टी में कीड़े भी नहीं लगते। चलिए डिस्कस करते हैं अगले फैक्ट को। नीम एवं कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं आसानी से। अगले फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं घरों से रिलेटेड। मोलन गाँव यानी कि असम का एक गाँव है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और यहाँ के जो आवास होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो ये जो आवास होते हैं, घर होते हैं, ये मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी बारिश बहुत ज्यादा होती है। यहाँ ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ के जो मकान होते हैं वो आपको पत्थर या फिर लकड़ी के बने होते हैं। अगले फैक्ट में कहा है कि राजस्थान में गर्मी अधिक व बारिश कम होती है और यहाँ के जो गांव हैं वो घर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। राजस्थान के घरों की दीवारों बहुत मोटी होती है। इन दीवारों की जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। पेडागोजी से रिलेटेड अगला फैक्ट है। बच्चों से घर की सजावट के विषय पर बातचीत करके स्थानीय सामग्री के उपयोग एवं त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकते हैं। इससे बच्चों को हम बता सकते हैं किस तरह हमारे समुदाय में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति की विभिन्नता है, तो उसके विषय में बच्चों में रुचि को विकसित भी किया जा सकता है। चलिए अगले फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इसे दुकान या फिर बेकारी से खरीदते हैं। अगले फैक्ट में कहा है बकरवाल लोग और चंगपा लोग दोनों ही जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। भेड़, बकरी, याक ये लोग पालते हैं। बकरवाल जो लोग थे वो किसी भी तरह की भेड़ बकरी को पाल लेते थे, मगर जबकि जो चंगपा है वो किसी खास किस्म की अंगोरा बकरी ही पालते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज या फिर एनसीईआरटी के फैक्ट के बारे में
हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टास्क सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए।